हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपनी सहाड क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 के हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के जांच पत्र 1 है जो कि तो कक्षा 3 के हम कौन सा मैथ पढ़ने वाले हैं जो कि आपको अच्छी तरह से पता है। कक्षा 3 के हम लोग गणित परिचय पढ़ रहे हैं। काफ़ी दिन से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि आप लोग प्यार और सपोर्ट नहीं दे रहे थे। आशा करता हूँ कि आप लोग प्यार एंड सपोर्ट देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है कि खाली स्थानों को भरें। तो यहाँ पर लिखा है क में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, मतलब कि 4 को 9 लिख दीजिए तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये बन गया। मैं इस बुक पर अभी नहीं भर रहा हूँ ताकि ये कुछ दूसरे टाइप का हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर आपको लिख के बता देता हूँ। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 9999 होगी। उसके बाद है ख में है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा जो कि 1000 होगा। देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 हो गया, 4 अंक का हो गया। तो ये भी बन गया आपका। उसके बाद है ग में कह रहा है कि कितना है, 1000 इकाई बराबर कितना हज़ार होगा। तो आप जानते हैं कि 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा होता है। 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा होता है और 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है। तो यह 1000 इकाई है। तो यहाँ पूछ रहा है 1000 इकाई बराबर कितना हज़ार। तो 1000 इकाई बराबर हो कितना हज़ार पूछा जा रहा है, हज़ार। तो ऐसे तो 1000 होगा। यदि आपको समझ में इसे नहीं आता है तो आप इसको भाग भी दे सकते हैं, जो कि हज़ार में इकाई से हज़ार में देना, तो 1000 से दीजिए तो 1 मरतबे कट जाएगा, भट्टा में ही दे दीजिए ना। 1000 से ये बच गया 1, तो 1000 ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है घ नंबर में है कि 1000 बराबर डैश सैकड़ा, मतलब 1000 में कितने सैकड़ा होता है। 1000 में कह रहा है कि 1000 में कितने सैकड़ा होता है। तो 10 सैकड़ा बराबर होता है, 10 सैकड़ा बराबर होता है कितना, 1000। 1000 में कितना 100 टकिया होता है, 10 को। उसके बाद है अंगा में है कि 1000 बराबर कितना सैकड़ा। तो चलिए, नहीं ये तो हम बना लिए थे, सॉरी। उसके बाद है सवाल ये कि 1000 बराबर कितना इकाई। कह रहा है ये कौन सा 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 1000 बराबर डैश या इकाई, डैश इकाई कह रहा था। 1000 इकाई हो जाएगा, सिंपल बन गया। उसके बाद है ज में कि 5000 प्लस 3000 बराबर कितना। तो दोनों को जोड़ना है तो सीधा जोड़ दीजिए ना, 5000 और नीचे है कितना, 3000। तो 5000 और 3000 को जोड़ने पर सीधा 0 0 0 और ये 5 3 8, कितना हो गया 8000। तो 8000 हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद है ज में है कि 3569 की अनुवर्ती संख्या लिखें। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पता है। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, अनुवर्ती मतलब बाद की संख्या। यह कह रहा है कि 3569 के बाद कौन सा संख्या होता है, 3570 होगा, क्योंकि बाद की संख्या में 1 जोड़ते हैं और पहले की संख्या में 1 घटाते हैं। उसके बाद है झ नंबर। झ सवाल को करना है, इसमें लिखना है क्या, 3550 की पूर्ववर्ती संख्या को लिखे। तो इसमें से इकाई तरफ से 1 हटा देना रहता है। तो 3550 है तो 3549 इसका आंसर हो गया, बन गया। उसके बाद है यहाँ क्या है, 4678 में 6 का स्थानीय मान क्या है। मतलब ये 6 जो है किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा आते हैं, इसको हम गिनेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पर है, 6 किस स्थान पर है, 6 है सैकड़ा का स्थान पर। मतलब कि 6 सैकड़ा बराबर कितना, 6 गुने 100 बराबर हो जाए कितना, 6 से। आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, हम अच्छे से बताने के लिए आपको उतना डिटेल में बताने लगते हैं। उसके बाद है ट में है 4000 प्लस 300 प्लस 0 प्लस
5 बराबर व्हाट, मतलब इसको हमको बनाना है, ये विस्तारित रूप में इसको लघु रूप करना है। तो इसको कैसे जोड़ना है, 5 इकाई के जगह पर, तो इकाई के जगह पर लिख देंगे। उसके बाद दहाई के जगह 0 है तो 0 है। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई हो गया, सैकड़ा का स्थान पर यहाँ पर 3 डाल देंगे। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ 0 है तो 0 0 रहेगा। उसके बाद 1000 के 4 डायरेक्ट हो गया ऐसे। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये 4000 है, ये 300 तो इसको इकाई तरफ से ही लिखते, इधर से नहीं लिखते, इधर से लिखते। एगो 0 है तो एगो 0 देते, एगो 5 है तो एगो 5 देते। अब जोड़ देते तो इसको जैसे करेंगे तो ये 5 है, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये अपना 4 हो जाएगा। मतलब कि 4305 ऐसे हुआ, 4305 ऐसे हुआ। तो आपको दोनों हम बता दिए, आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे समझ में उस तरह से आप बनाइए। उसके बाद है 6 नंबर सवाल। 6 में है कि 4, 5, 6 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। मतलब कि चारों अंक को मिला करके सबसे बड़ा संख्या। नंबर में है कि 4, 5 और 6 और 1 से सबसे बड़ी संख्या बना, मतलब ये 4 अंक दिया है, इसे सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया, 4, 5, 6 और 1 से सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 को लिखेंगे, उसके बाद 5 को, उसके बाद 4 को, उसके बाद 1 का। तो इससे सबसे बड़ी संख्या जो बना है वो 6541 बना है। ठीक, उसके बाद फिर जो ये देख रहे हैं आप यहाँ अंक 2, 0, 2, 5, 0 और 4 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या डैश डैश है। इसको भी हमने लिख लिया यहाँ पर। सबसे छोटी संख्या बनाते तो याद रखना है कि 0 को पहले नहीं लिखना है, किसी सबसे छोटी संख्या के बाद लिखना है। तो इसलिए हमने पहले 2 लिखा, उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद। तो इससे सबसे छोटी संख्या जो बना वो 2045 बना। उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि दूसरा है कि खाली स्थान को बड़ा या छोटा से भरे, जिधर बड़ा रहेगा उसका मुंह उधर खोल देना है यहाँ पर। तो कम में आप देख रहे हैं कि 4568 इधर है और इधर है 4590। तो आप समझ सकते हैं कि 4568 छोटा है और 4590 बड़ा है। तो 90 बड़ा है तो हम इसके तरफ ऐसे मुँह खोल देंगे। फिर उसके बाद ख में है 3000, ये 79 है और ये 2099 है। तो ये बड़ा है तो इसके तरफ इधर मुँह खोल देंगे। उसके बाद है तीसरा नंबर में है कि बढ़ते क्रम में सजाए। बढ़ते क्रम में होता है कि छोटा संख्या से बड़ा की तरफ, जैसे हम 1 दूसरे सैकड़ा 100 की गिनती गिनते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम लोग जैसे 1 से लेकर 100 तक गिनते हैं तो आगे में बढ़ते, ठीक उसी तरह इसको बढ़ते क्रम में सजाना। जैसे कि आप देख सकते हैं 2345 है, 1965 है। इसको हमको क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। तो चलिए हम इसको सजा करके आपको दिखाते हैं। पहले तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखता हूँ। आपको पहले सबसे पहले देख लेना है कि सबसे छोटा इसमें कौन है। तो सबसे छोटा जो है कितना है, 1965। उसके बाद फिर कमा दे देना है। उसके बाद देखना है कि इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2199 या 2345। तो ये है छोटा, तो इसको पहले लिख लेंगे 2199। उसके बाद कमा देंगे। उसके बाद जो है कौन है 2345। और उसके बाद अब लास्ट में बच गया अभी भी 2 अंक बचा। कौन कौन, एगो ये है 3460। तो 3460 लास्ट में बच गया, वही सबसे बड़ी संख्या यही हो गया 4578। तो 4578। तो आप देख सकते हैं कि बढ़ते क्रम में ये हो गया बढ़ते क्रम। ठीक, ये बन गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब मिक्स था, यहाँ पर कोई बढ़ते क्रम नहीं था। उसके बाद नीचे है कि स्थानीय मान चुने। 6450 में 4 का स्थानीय मान क्या है। इस नीचे वाले ऑप्शन में से सिलेक्ट करके चुनना है कि ये जो 4 है किस स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, ये 4 जो सैकड़ा का स्थान पर, तो 4 सैकड़ा, तो मतलब कि सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 सैकड़ा और 400। उसके बाद है ख में है 2305 में 0 का स्थानीय मान बताइए। 2305 में 0 का स्थानीय मान जो आप देख सकते हैं इकाई दहाई की जगह मतलब कि 10 है। तो 10 दहाई के जगह पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 हुआ। दहाई का मतलब होता है 10। तो 10 में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 0।
उसके बाद हम लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीचे लिखा है कि हल करें। 6 नंबर में है कि 4579 तथा 4582 के बीच की संख्याओं को लिखें। तो चलिए इसके बीच की संख्या को हम लिखते हैं। छठा नंबर का लिखते हैं हम 4579 और 4582 के बीच के संख्या लिखना है, के बीच की संख्या लिखे। तो बीच की संख्या लिखना है तो हमको चलिए पहले लिख लेते हैं इसको हम। 4579 है तो 4579 हो गया। उसके बाद 4579 के बाद 80 लिखेंगे। उसके बाद 4581 लिखेंगे। उसके बाद ये है 4582। तो आप देख सकते हैं कि 4579 और 4582 के बीच की संख्या जो हुआ ये दो संख्या हुआ, 4580 और 4581। उसके बाद लास्ट सवाल इस जांच पत्र का 7वां नंबर है कि 9000 से प्रारंभ करके घटते क्रम में 5 संख्याओं को लिखो। कि 9000 से शुरू करना है और उसको घटते क्रम में लगातार 5 अंक तक लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वां नंबर के, चलिए बनाते हैं 9000 कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार, 9000 ही हो गया। 5 अंक तक के लगातार घटते क्रम में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहला हो जाएगा 8999। आप सोचिएगा कि कहाँ से आया, चलिए बताते हैं। 9000 ही हुआ, इसको घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में एक घटाया जाता है इकाई तरफ से, तो एक दहाई, एक इकाई जब घटेगा तो एक दहाई बचा दिया इधर। 10 में से एक आया 9, अब ये भी 9, ये भी 9, अब ये 8, 8999 हो गया। उसके बाद फिर एक घटाएंगे तो 8998 होगा। उसके बाद फिर हो जाएगा कितना? 8997, 8996, 8900 96 होना चाहिए। उसके बाद 96, उसके बाद 95। तो अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 अंक मैंने लिख दिया यहाँ पर घटते क्रम में। 9000 से प्रारंभ करके, यहाँ पर सवाल था कि 9000 से प्रारंभ करके घटते क्रम में 5 संख्याओं को लिखे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9000 से प्रारंभ करके। 9000 था यहाँ पर, तो 8999, 8998, 8997, 8996 और 8995। तो चलिए इसी के साथ ही जांच पत्र खत्म हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।